अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर हकीकी आदाद यानी रियल नंबर्स। तो 8th स्टैंडर्ड में हमने नंबर्स के बारे में पढ़े थे, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो तबई आदाद का सेट, सबसे पहले आता है तबई आदाद का सेट, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये होते हैं गिनती के आदाद, जिन्हें 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक होते हैं। और जब हम इसमें सिफर ऐड कर देंगे तो वो सेट होता है मुकम्मल आदाद का सेट यानी होल नंबर्स। और इसके अंदर जब हम निगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं यानी निगेटिव और सिफर और पॉजिटिव नंबर, तो ये हो जाएंगे सही आदाद का सेट यानी इंटीजर्स, इसे हम इंटीजर कहते हैं। इनके बाद आता है नातिक आदाद का सेट, जो कि कसर वाले आदाद होते हैं। नातिक आदाद को हम पी बट्टे क्यू की सूरत में लिखते हैं। यहाँ पर जो क्यू होता है यानी नसब नुमा है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वो गैर सिफर अदद होता है। इसे हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। और इनके बाद आते हैं रियल नंबर यानी हकीकी आदाद का सेट। तो इस तरह ये जो सेट है वो एक दूसरे के सबसेट है। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स का सेट सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, और इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स का सबसेट है, और रैशनल जो है नंबर्स है वो रियल नंबर के सबसेट है। तो इसी तरह इनका जो रिलेशन है वो ये है। और इसके बाद हम देखेंगे नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक, यानी नातिक आदाद में किस तरह ताल्लुक होता है ये देखेंगे। इसकी 3 कंडीशंस दी हुई है। यहाँ पर हमको 2 नातिक आदाद दिए हैं, यानी एक पी बटे क्यू है और एक आर बटे एस है। ये 2 नातिक आदाद है। और यहाँ पर जो क्यू और एस है ये सिफर से बड़े और गैर सिफर है, यानी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और सही आदाद होंगे। और इनका ताल्लुक किस तरह होगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपकी दरसी किताब में भी दिया हुआ है कि हम जब इनकी तीसरी ज़रब करेंगे यानी पी ज़रब एस और क्यू ज़रब आर, ये तीसरी ज़रब करके जब हम लिखेंगे तो पी ज़रब एस बराबर होंगी क्यू ज़रब आर की, यानी इन दोनों की ज़रब और इन दोनों की ज़रब की कीमत जो है वो बराबर होंगी। तो क्या रिलेशन होगा कि पी बटे क्यू बराबर होगा आर बटे एस की, यानी पी बटे क्यू और आर बटे एस दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। कोई भी 2 नातिक अदद अगर हमको दिए हुए हैं तो उनकी तिरछी ज़रब करके देखेंगे, और अगर वो बराबर आती है तो वो दोनों नातिक अदद बराबर आते हैं। और इसके अलावा अगर एक यानी पी ज़रब एस बड़ा होगा और क्यू ज़रब आर छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि पी बटे क्यू बड़ा होगा और आर बटे एस छोटा होगा। इसके बरक्स जब पी ज़रब एस छोटा होगा और क्यू ज़रब आर बड़ा होगा, तो इसका मतलब होगा कि पी बटे क्यू छोटा होगा और आर बटे एस बड़ा होगा। तो ये 3 कंडीशंस जो है वो हमको नातिक अदद में दी हुई है, यानी ये नातिक अदद का ताल्लुक है, इस तरह से हम बता सकते हैं। इसके बाद हमको नातिक अदद की खुसूसियत, 4 खुसूसियत यहाँ पर दी हुई है। जमा और ज़रब में दोनों में 4 खुसूसियत दी हुई है। उन्हें क्या कहते हैं, सबसे पहले है मुबादिला की खासियत। मुबादिला की खासियत क्या होती है कि ए जमा बी, ये 2 नातिक अदद है ए और बी, तो ए जमा बी बराबर होंगे बी जमा ए की। यानी अगर हम उनकी तरतीब को बदल देंगे, यानी बी की जगह ए लिख दिए या ए की जगह बी लिख दिए, तरतीब हमने उसकी बदल दी है, तो उनकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं होगा, वो बराबर होंगे। यानी ए जमा बी लिखे या बी जमा ए लिखे तो वो दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ज़रब में भी ए ज़रब बी लिखे या बी ज़रब ए, वो दोनों की कीमतें बराबर होंगी। और दूसरी जो खुसूसियत है वो मुल्तज़मी खासियत है। तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है ए जमा बी कॉस में और जमा सी बाहर, तो इसकी कीमत बराबर होंगी अगर हम ये कॉस जो है वो बी जमा सी को लगा दें। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ए जमा बाहर है और बी जमा सी कॉस में है, तो ये कॉस की जब हम कॉस बदल दिया जाए तो भी इनकी कीमतों में कोई फ़र्क नहीं होगा। और ज़रब में भी ऐसी होता है कि ए ज़रब कॉस में बी ज़रब सी बराबर होगा कॉस में ए ज़रब बी, और ज़रब सी ये कॉस के बाहर, तो ये कीमतें दोनों की बराबर होंगी। और तीसरा है जमई व ज़रबी शनाख्त। इसमें क्या होता है कि एक नातिक अदद में अगर हम ज़ीरो मिलाते हैं यानी जमा करते हैं, या ज़ीरो में कोई नातिक अदद जमा करते हैं, तो उसकी कीमत वही अदद होती है। यानी ए जमा ज़ीरो बराबर होगा ज़ीरो जमा ए बराबर होगा एक ही। और इस तरह ज़रब में ए ज़रब एक और एक ज़रब एक, इसकी कीमत क्या होगी, ए होगी। किसी भी अदद को हम एक से ज़रब देंगे तो वही अदद आता है। और चौथा है हमारे पास जमई और ज़रबी माकूस की खासियत। माकूस यानी उलट होता है, तो जमा में हम ए जमा नफ़ी है, यानी ए में हम ऐसा अदद जमा करेंगे जो इसका उलट है, यानी उसका मनफी अदद होगा, यानी ए का उल्टा होता है नफ़ी है। तो ए जमा नफ़ी है करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ज़ीरो। किसी भी अगर हम यहाँ बी लेंगे तो बी जमा नफ़ी भी करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। और अगर हम 1 2 3 ऐसा कोई अदद लेते हैं तो 1 जमा नफ़ी 1 भी करेंगे तो जवाब 0 आएंगे। यानी कोई भी अदद में अगर हम उसका माकूस जमा करते हैं तो वो 0 आता है।
इसी तरह ज़रब में क्या होगा, ज़रब में माकूस 1/a लेते हैं, यानी a है तो उसका माकूस 1/a होगा, b है तो उसका माकूस 1/b होगा। जब हम उसके माकूस से उसको ज़रब देंगे तो जवाब 1 आएगा। और लेकिन ये जो नीचे हम अदद ले रहे हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा होना चाहिए जो भी अदद हम ले रहे हैं। इसकी जगह अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे, 2 ज़रब 1/2, यहाँ 1/2 आएगा ना उसका माकूस, तो उसका जवाब भी 2 और 2 कट हो जाएगा तो 1 आएगा। तो इसी तरह अगर हम ज़रब में माकूस लेते हैं तो 1 जवाब आता है और जमा में लेते हैं तो 0 आता है। ये चारों जो है वो खासियत है नातिक एदाद की। इस तरह से जो है वो नातिक अदद का हम हल कर सकते हैं। इसके बाद है नातिक अदद का अशरी सूरत में इजहार। नातिक अदद का हम अशरी सूरत में किस तरह इजहार करेंगे, तो इसकी 2 किस्में होती है, मुख्ततम अशरी सूरत और गैर मुख्ततम अशरी सूरत। इसको हम गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत भी कहते हैं। ये भी हमने एक स्टैंडर्ड में पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो मुख्ततम में क्या होता है, जब हम कोई 2 अदद हमको नातिक अदद दिया हुआ है उनकी तकसीम का अमल करेंगे, यानी यहाँ पर 7/4 है, इसको जब हम तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आता है 1.75। तो ये मुकम्मल तकसीम होती है और इसका अशारिया में जवाब आता है, तो इसे हम जो है वो मुख्ततम अशरी सूरत कहते हैं। और इसके अलावा एक और मतलब अगर हम तकसीम का अमल करें तो ऐसे जवाब आता है। यहाँ पर क्या होगा, 0.243 और यहाँ पर इसने 2.243 आगे जो है वो जवाब 243 आते ही रहेंगे। ये अमल कभी मुकम्मल नहीं होगा और ये जो अमल है वो शुरू ही रहता है। तो इस तरह के तकसीम के अमल के लिए हम जवाब क्या लिखते हैं, 243 बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह की लाइन देंगे। तो ये अशरी सूरत होती है, उसे हम कहते हैं गैर मुख्ततम मुतवाली अशरी सूरत। सूरत की इधर मिसालें दी हुई है और गैर मुख्ततम अशरी सूरत की मिसालें दी हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।